इस्लामाबाद हाईवे अथॉरिटी की टीम जो इस समय तिरनाना पहुँच चुकी है। जो इसमें जो पुल टेढ़ा हुआ है उसका पूरा मुआयना किया जा रहा है। डीसी कठुआ भी इनके साथ हैं, वहीं डीडीसी कनमान सिंह, डीडीसी वाइस चेयरमैन नरवल सिंह बबलू व पूर्व मंत्री राजीव सरोटिया भी उनके साथ उपस्थित हैं। ये होता जा रहा है रिकॉर्ड ठंड तो लेना भी है, ठीक है। ये हमारा जो रेलवे का ब्रिज है, ये पूरा फ्लो वाटर फ्लो जो पूरे इसी कोर्स से निकलता है। इधर भी काट रहे थे, इधर भी एक मंदिर था उसको भी कट कर दिया, उसको भी गिरा दिया। रेलवे पुराना है, पुराना वो करना वाला है, ये बाद में बनाइए तो 2010 का है। उसमें कोई नहीं है, जिसमें तो वाटर जो सभी इसमें कोई इसमें आइए जैसे हम यहाँ के लोकल हम यहाँ के लोकल क्या है, चलिए सभी गाड़ी करके रखें। चावल बोना कितना नहीं मेरे ना कोई चल रहा तू बोल ना। लेकिन कुछ गलतियां हमसे हो चुकी है, क्योंकि ब्लॉक है 30 तो 2 ब्लॉक में पानी की वहाँ तो 2 डिस्ट्रिक्टिंग पूरी अरबों का नुकसान, ये तो पुल का नुकसान हुआ ही, अरबों खरबों का नुकसान जो करोड़ों की दुनिया हमारी 30 किलोमीटर का चक्कर लगा के गाड़ियाँ टूट गई, सारा कुछ टूट गया, उसका जिम्मेदारी हम कौन उसकी भरपाई करेगा। भारत सरकार तो लगी है पूरा दिन रात, आप आए, आपका स्वागत हमारी देखने के लिए नेशनल हाईवे पे आते आने वाले हैं, लेकिन उसकी भरपाई खरबों की, अरबों नहीं खरबों, क्योंकि कितनी गाड़ी 1.5 महीने में 30 किलोमीटर का चक्कर लगा के गई है, कितने लोग परेशान हुए हैं, कितने बह गए हैं, कितनों के टांगें टूट गई हैं, उसकी हम भरपाई कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा हमें बता, उसकी भरपाई कौन करे। वो भगवान के आगे जोर ही नहीं है, हिमाचल में पूरा गिर रहा है कुदरत का, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती है ना। देखो जहाँ जे लगा एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात इनके साथ है, नेशनल इनके साथ है। ये जो रास्ता है 1.5 महीने से, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे जैसा, मैंने गवर्नमेंट कंट्रैक्टर रहा, मेरे जैसा आदमी भी इसको थ्रू कर देता 15 दिन में टेम्परेरी, लेकिन ये 6-5 देखो बारिश है, ये बना रहे हैं, जब तक वो ब्लॉक नहीं खुलेंगे, ये रात को बारिश आएगी फिर नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे तरीके से हमारे नेशनल अथॉरिटी जो बोल रहा है कि उसे ब्लॉक खुलवाएं, पानी को डाइवर्ट कर दें, ये 8-10 ब्लॉक होंगे तो फिर काम करें, नहीं तो रात को बारिश आएगी, ये भी रोक
साल रोक सकते हैं, बारिश को कौन रोकेगा? पूर्वजन का तो वो तो नियम है। और ये नहीं कि हम अभी नहीं, उसका डिस्पोज करेंगे। तो वो करो जी, उसका ज़्यादा डिसीजन लेता है जो बेसिकली पार्लियामेंट से पारित होती है, वो हमारे दायरे में नहीं आती है। ग्रेटर इश्यूज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार उसके बारे में बिल्कुल आपके मतलब इसको नज़रअंदाज करके कर रहे। सबके दिक्कतें पता है सरकार को। ये इतना अहम मुद्दा है कि ये मंत्रालय में चर्चित होती जा रही है। इसके लिए मंत्री जी खुद मुझे बुलाए थे बहुत बार। इसका इतना संवेदन है, ये मामला सबको पता है ना। ऐसा वैसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जितना होंगे कोशिश करेंगे। सर ऐसा नहीं है सर, अगर किसी को दिक्कत होता है मैं इसके लिए बेसिकली क्या है ना, ये मतलब सब सेंसिटिव है। ये है इधर पे, इनको आप पूछिए कब इनको मैं रात को कितने बजे फ़ोन करता हूँ, कब मैं इनको मैसेज करता हूँ, मुझे भी नहीं पता। अभी हमारा ये चल रहा है साइड हो वो कहीं पे भी मेरे को नहीं लगता कि ऐसे टोल थ्रू हो रहा है। एक होता है कि थोड़ा सा ऐसे 1 किलोमीटर का पैच थोड़ा खराब है, 2 किलोमीटर का पैच थोड़ा खराब है, वहाँ पे टोल लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लखनपुर से लेके जम्मू तक और एक उसका डिस्टेंस भी कम है। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। ये बहुत सारे आपके ध्यान में लाना जरूरी है कि देखो हमें लोगों को आंसर करना पड़ता है, हम इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आप रिप्रेजेंट करते हो, मुझे पूरा बर्ड्स आई व्यू देश का मिल रहा है। आप एक चीज़ समझ लो, कुछ टोल वगैरह ऐसा मुद्दा है जो मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो मैंडेट नहीं है, में नहीं है। आई कैन नॉट डिस्कस, क्योंकि वो मेंबर लेवल के आदमी जो है, मेंबर लेवल के आदमी के लिए नहीं है। वो मंत्रालय ज़्यादा डिसीजन लेता है जो बेसिकली पार्लियामेंट से पारित होती है, वो हमारे दायरे में नहीं आती है। वो ग्रेटर इश्यूज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार उसके बारे में बिल्कुल आपके मतलब इसको नज़रअंदाज करके कर रहे। सबके दिक्कतें पता है सरकार को। ये इतना अहम मुद्दा है कि ये मंत्रालय में चर्चित होती जा रही है। इसके लिए मंत्री जी खुद मुझे बुलाए थे बहुत बार। इसका कितना संवेदन है ये मामला सबको पता है ना। ऐसा वैसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जितना होंगे कोशिश करेंगे साहब, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो उसके लिए बेसिकली क्या है ना कि ये मतलब सब सेंसिटिव है। ये है इधर पे, इनको आप पूछिए कब इनको मैं रात को कितने बजे फ़ोन करता हूँ, कब मैं इनको मैसेज करता हूँ, मुझे भी नहीं पता। अभी हमारा यही चल रहा है कंटिन्यूस। सर एक बार आवाज चाल राजू भैया कर लो गल पहले। नहीं है समय। मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कितने जल्दी कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं इन लोग, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने कुछ बताऊँ मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि देखो ये सेटल कर गया, ये बता रहे हैं। इसके नीचे जो इन्होंने बेडिंग वगैरह डाला था वो केव इन कर गया। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं इन लोग और ज़्यादा कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। 7 बार हो गया सर। देखो ये तबाही खाली यही नहीं हुई है, आपको पता है बहुत सारे क्या कोई जवाब भी तय की जाएगी सर? लोग काफी परेशान रहे हैं यहाँ। कोई जवाबदेही नहीं तय हुई अभी तक। इसके लिए क्या कहेंगे? सर जवाबदेही कोई एफआईआर कोई होगी? काफी लोग परेशानी में रहे, यात्री भी आए। परेशानी हो रही है उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसके लिए बहुत चहल पहल है। सब कोशिश कर रहे क्या इंश्योर करेंगे लोगों को? काफी उम्मीदें हैं सर जी। उम्मीदें है, इसको करना है जल्दी, जितना जल्दी हो सके करना है। सर क्या टोल माफ हो पाएगा जो जिस तरह से? देखिए इसके लिए मैं नहीं कमेंट कर पाऊँगा क्योंकि ये पूरा देश के लिए बेसिकली जो है पॉलिसी वाली इशू है। पेट्रोल पॉलिसी को एग्जाम करने के क्षमता हमारे को नहीं है। ऑब्जर्व किया गया आप यहाँ जमीन उनको कैसे नुकसान हुआ होगा बताएंगे? कारण क्या है? जो देखा है अभी इतना उसको खुल के इतना नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि ये इसके लिए और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। प्लीज आप नेशनल हाईवे के बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, इन्होंने बरसात के मौसम में ये पुल का काम लगाना ही नहीं चाहिए था। बहुत पुराना पुल था जो इन्होंने बड़ी बड़ी क्रेनों के साथ तोड़ा है। लोगों का आने जाने का साधन था, लेकिन इन्होंने रात दिन लगा के पुल तोड़ा, वो टूटा नहीं था। और सारी माइनिंग इन्होंने खुद की है, आपके नेशनल हाईवे वालों ने खुद की है। इनका सारा अपना कसूर है, लोगों का नहीं कसूर। आज रेलवे बंद है, सब भी बंद है और 2 महीने से लोग हरासमेंट हो रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल टीम, जैसा कि आपको पता है, एक हाई लेवल टीम यहाँ पे 2 मेंबर टीम यहाँ पे आई है, जिसने पूरा यहाँ पे ब्रिज का जो ब्रिज हमारा जो डैमेज हुआ है उसका भी निरीक्षण किया, जो नया कॉजवे बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया, और लखनपुर से लेके जहाँ तक कठुआ की हद है और उससे आगे सांबा और जम्मू भी जाएंगे, पूरा नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है उसका भी डिटेल में निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई जो आवाम भी रखती है, जो आपके थ्रू भी हमारे पास आती हैं, जो PRIs भी रखते हैं, वो सारी बातें उनसे डिस्कस की गई हैं और ये पूरी उम्मीद है कि इसका एक अच्छा सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। क्या कब तक कोई निर्देश उनकी तरफ से दिए गए, क्या सामने का? ये जैसा हम ऑलरेडी बात करते ही आए हैं बहुत दिनों से कि ये जो टेम्प्रेरी कॉजवे जिस पे हम आज की डेट में खड़े हैं,
ये हमारा बनाने का जो था कि हम इसको 10-15 दिन में बना के तैयार करेंगे, और इसको 2 बार बना के पूरा तैयार किया भी गया है, पर फ्लैश फ्लड आने के कारण ये वहाँ से बह जाता है। तो अब यही उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश 2 दिन अगर हमें बारिश के बिना मिलते हैं तो इस कॉजवे पे हम पैदल रास्ता, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियाँ हम 2-3 दिन में यहाँ से चलवा पाएंगे। और उसके बाद जब इसमें कंक्रीट जब उसकी क्यूरिंग हो जाती है पूरी, तो उसमें से जो हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें बसेज आ जाएंगी, उनको भी यहाँ से हम निकालेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने आपको बताया कि एक हाई लेवल टीम यहाँ पर विज़िट करी है दिल्ली से, और उन्होंने लखनपुर से लेके जो जम्मू तक जाएंगे, वहाँ जम्मू में एक हाई लेवल मीटिंग होगी डिपकॉम और दूसरे उच्च अधिकारियों के साथ, और जो भी सोल्यूशन होगा, जो मसला है, 2 चीज़ें हैं हमारे सामने। एक तो ये जो लिंक है दयालाचक और चढ़वाल के बीच अफेक्ट हो गया है, ये जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो, इसका मसला है। और दूसरा जो सड़क जो है जगह जगह ख़राब हो गई है, तो कुछ लोगों की डिमांड है, हमारी पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया कि ये टोल जो है उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए या रिकंसिडर उसको किया जाए, उसके बारे में भी डिस्कस होगी। लेकिन जिस तरह से जो टेक्निकल मेंबर यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला कि वो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के लिए ज़्यादा उनका, बाकी अपने इनपुट ऊपर जाके देंगे, और आगे जो भी बात होगी वो इसका जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकले, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। इतना मैं बताना चाहूँ। नेशनल हाईवे की टीम जो जहाँ पे आई थी वो यही मुआयना करने आई थी कि कुछ इसमें विलम्ब हो रहा है ब्रिज बनने में। नेचुरल डिज़ास्टर तो है ये, होता क्या है कि वो पहले भी जब डॉक्टर साहब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि हमें 3 दिन अगर बिना बारिश के मिल जाए तो ये पुल हम 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे अल्टरनेट वे। लेकिन हो क्या रहा है कि जानकारी कुछ अधूरी हम लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पे बोलते हैं आके, वो भी जानकारी अधूरी देते हैं। होता क्या है कि चढ़वाल में बारिश पड़ने से ये रास्ता ख़राब नहीं होता, ये एक्चुअली क्या होता है, पहाड़ों में बारिश हो जाती है और बेचारे वो जितना यहाँ पे काम होता है वो सारा वाइपा हो जाता बारिश की वजह से। अभी तक जो उनका कंपनी जो बना रही है, उनका आकलन जो है, उनका अभी तक जो बनाने में और जो मटेरियल जहाँ से लॉस हुआ है 2 करोड़ रुपये का लॉस हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके कंसर्न नहीं हैं, या हमारे MP साहब मंत्री जी इसके कंसर्न में 24/7 वो इसके कंसर्न में, और सभी लोगों के टच में, नेशनल हाईवे की अथॉरिटी के साथ भी टच में है, DC साहब के भी टच में है, हम सब लोगों के टच में, और इस पर हर एक पल का ब्यौरा ले रहे हैं और हर एक पल का इसमें काम कर रहे हैं। तो आज उनके ही कहने पे कि ये इतना विलम्ब क्यों हो रहा, डॉक्टर साहब के कहने पे ही सारी टीमें जहाँ पे आई, DC साहब खुद आए हैं और मुआयना किया, और हमें उम्मीद है कि अभी 2-4 दिन में ये अल्टरनेट वे तो चल पड़ेगा, जो लगता है। लोगों का कुछ दिन पहले जैसे प्रोटेस्ट हुआ, युवा पुलिस सभा के लोग अंदर हुए, उसके बाद उनको छोड़ा गया। उस दौरान ये बात निकल कर आई थी, डॉक्टर साहब अपना प्रयास कर रहे थे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी टीम उनका ग्रुप जो है वो यहाँ विज़िट करेगा, और पूरे रोड का जो है वो लखनपुर से लेके सतवारी तक कि इसकी क्या स्थिति है, खास करके ये तरना वाला जो नाला जिसका ब्रिज टूटा हुआ है, इस पे कितना काम हुआ है और कैसे अल्टरनेट रोड जो है वो बनाया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे आज उन्होंने अपना एक मुआयना लिया है कि इसका क्या किया जाए, इसको कैसे स्पीड अप किया जाए, और कैसे, क्योंकि किसी इंसान के बस में नहीं है, जैसे इन्होंने बताया पहले कि ये एक नेचुरल क्लाइमिटी है, और बारिश को रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, ये हम कांग्रेस वाले, BJP वाले, NC वाले, ठीक है, ये राजनीति है, ये करना है, सबका हक बनता है, करें। कोई किसी नारे लगा के कर रहा है, और जैसे अभी इन्होंने भाई साहब ने पहले बताया कि हर आदमी का अपना अपना तरीका है। जो अपोजिशन वाले हैं उनका काम है नारे लगाना, वो नारे नहीं लगाएंगे तो उनकी रोटी नहीं चलेगी। और हमारा काम है, हम सरकार में हैं, हमारा काम है आउटपुट देना, और उसके लिए हम रोड पे आके थोड़ी देंगे। जो जहाँ बैठा है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है, और जिस लेवल पे, जिस पोस्ट पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई भी आदमी होगा, मैं एक मामूली सा सरपंच हूँ, मेरी पंचायत की किसी व्यक्ति को पीड़ा होगी तो मुझे उसकी तकलीफ़ होगी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसको देखना और उसमें किसी नेचुरल डिज़ास्टर का ऐसे हो जाना, और आपको लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहे। मैं कल भी सुन रहा था, कोई कह रहा था जी उनका कसूर है। मुझे बताएं, कोई, मैं कह रहा हूँ डोगरी जाते जिन्हें कोई घर नहीं सांभा था ना, वो भी आइए थे बयान दिया था, वो भी आखा था कि नहीं जी नहीं, मैं मुंडा लाए दा तां एह् गल बननी है, जां राहुल गांधी मुंडा लाग ते तां पुल बनना है, जां कोई होर कोई NC दा मुंडा लाग ते तां पुल बनना है।
पुल तो ऐसे ही बनना है जैसे बनना है। अब मुझे ये बताओ, डॉक्टर साहब की जगह अगर गुलाम नबी याद होता तो क्या करता यहाँ पे, क्या कर लेता? अगर बारिश बंद हो जाती छाता लेके खड़ा होता, या कोई और MP बन जाता वो छाता लेके खड़ा होता। ऊपर से पानी आ रहा है, पहाड़ में बारिश हो रही है, तो वो पानी से यहाँ पे डिजास्टर हो रहा है। यहाँ पे मैं MP MLA या कोई क्या कर लेगा? हमारा जो जितना काम है, मैंने पहले भी बताया, जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर आदमी अपना प्ले कर रहा है। और मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव रोड बन जाने से जो छोटी गाड़ियाँ वो निकलने जब शुरू हो जाएंगी तो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए।